मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहू के अजीज़ तलबा, आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का सवाल नंबर 6 शुरू करना है। तो वो कहता है कि पोलिनोमियल पी एक्स, ये पी एक्स और लिखा है x की 3 जमा ax की 2 जमा 7, ये लिख दिया है उसने। वो कहता है कि इसे जो है x जमा 1 पर तकसीम करें तो x जमा 1 बराबर है 0 के और x बराबर है -1 के। -1 दर्ज करना है, यहाँ -1 यहाँ -1 और ये आ जाएगा। -1 को 3 मरतबा ज़रब देंगे तो -1 और ये जमा बन जाएगा, 2 मरतबा ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -1 जमा a जमा 7, तो ये a जमा 6 बन जाएगा। ये b नहीं है, ये 6 है। तो ये मैंने r लिख दिया कि रिमाइंडर यानी जो बाकी बचा है, तो वो कहता है कि वो द रिमाइंडर इज 2b, यानी अब ये रिमाइंडर है इसका a जमा b 6 बराबर है 2b के। वो जो किताब में दिया हुआ है वो 2b दिया हुआ है, तो ये हमने हल किया है, वो किताब में वो ये। तो मसावात बन गई, a और 2b को इस तरफ ले आए, -2b बराबर है -6 के, हिंसा इधर ले आए। अब फिर वही लिख दिया है कि x की 3 जमा ax की 2 जमा 7। अब वो कहता है कि x -2 से अगर तकसीम किया जाए तो x -2 बराबर 0 के और x बराबर है 2 के, तो यहाँ 2 दर्ज किया है। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और ये इसको 3 मरतबा 2 × 4 4 × 8 जमा 2 × 4 और जमा 7, ये बन जाएगा 8 जमा 7 15 जमा 4 है। ये मैंने r लिख दिया है कि अब ये बाकी बचेगा अगर तकसीम का अमल किया जाए तो ये 15 जमा 4 है। और किताब में उसने लिखा है कि अगर इनको तकसीम करें तो ये जो है वो बचता है b जमा 5, तो ये लिख दिया है 15 जमा 4 है बराबर है b जमा 5। तो b वाली रकम को इस तरफ ले आए, हिंसे को इस तरफ ले गए, तो ये 4 है -b बराबर है 5 -15, ये 5 है ये जमा 15 इधर मन, तो बन गया 4 है -b बराबर है -10 के। अब देखें कि ये 4 a है और ये a है, क्या है a, तो इनसे बराबर करने हैं तो हम इसे 4 से ज़रब देंगे पहली मसावात को, तो ये बन जाएगा 4 a -8b बराबर है -24 के। ये लिख दिया 4 a -8b -24 बराबर है -24 के। और ये नीचे लिख दिया यही मसावात 4 a -b बराबर है -10 के। अब जो है तफरीक करने से अलामतें चेंज करेंगे तो एक रकम काट जाएगी और ये -7b बराबर है -14 के और b बराबर है -14 बटा -7, तो ये मनफी के साथ काट जाएगी और 7 × 14 b बराबर है 7 के। अजीज तलबा, यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि जब ये मसावातें आ जाती हैं तो या a वाली रकमें बराबर करनी पड़ती हैं या b वाली, फिर उनको या जमा किया जाता है या तफरीक, ताकि वो कट जाए और दूसरी रकम बच जाए, तो ये b बराबर है। और फिर जब a की कीमत आ जाए तो आपने ये अगर समझ नहीं है तो पहली मसावात लिख देनी है, पहली लिखें या दूसरी। तो ये पहली मसावात ये है a -2 b बराबर है -6 के, और ये a -2 और b की कीमत दर्ज कर दी तो दोनों ने 4 -6, तो ये a -4 बराबर है -6 के और a बराबर है -6 जमा 4, तो ये a बराबर है -2 के। तो ये मैं पड़ताल भी कर रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत। तो ये पहली मसावात लिखें या दूसरी लिखें, a -2 बराबर है -6 के, a का जवाब हमने -2 निकाला, b का 2 निकाला, तो ये -2 और 2 ज़रब 2 कितना बन जाएगा 4 -4, तो ये -6 बराबर है -6 के। अब सवाल नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है 7 में द हैड फैक्टर जब भी आ जाएगा तो उसका कलाम आएगा या जुज़्व ज़रबी कलाम आएगा। इसका मकसद ये
वो पूरा पूरा तकसीम होता है और जो है बाकी कोई चीज़ नहीं बचती। वो हम सिफर का तस्वर कर लेते हैं कि सिफर बाकी बचता है। तो ये वो ही है कि ये वो कहता है कि x जमा 4 से तकसीम करना और x जमा 4 बराबर सिफर के, x बराबर -4 के। तो हमने -4 दर्ज किया इसमें, x की 3 जमा lx की 2 जमा mx जमा 24। तो -4, ये -4, इधर -4 का मुरब्बा, इधर -4 और ये बाकी उसी तरह। तो 4 चौक 16, 16 4 64 और 4 चौक 16 ये जमा बन जाएगा क्योंकि जुफ्त है m-4 जमा 24, ये बन जाएगा -64 16l -4m जमा 24 और ये 16l -4m 64 में से 24 तफरीक करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो उस ये और मैंने लिख दिया कि रिमाइंडर ऑफ बाकी डिविजिबल या वो काबिल तकसीम का लफ्ज़ इस्तेमाल जब भी करेगा तो उसका मकसद इसे फैक्टर करेगा तो इसका मकसद ये कि वो पूरा तकसीम हो रहा है। ये यानी बाकी जो है सिफर बचता है। ये याद रखना है कि सिफर मैंने कहाँ से लिया है, सिफर उसी लफ्ज़ में मौजूद है, जुज़्व ज़रबी में या फैक्टर में, कि वो जो है जवाब पूरा तकसीम होता है और बाकी सिफर बचता है। लिहाजा ये अब सिफर लगा दिया है तो ये इधर -40 तो इधर आकर जमा 40 बना दिया है, 16l -4m बराबर 40 के। तो ये पहली मसावात हमने लिख दी है। फिर उसी सवाल को लिया है px बराबर x की 3 जमा lx की 2 जमा mx जमा 24। अब वो कहता है इसे x -2 से तकसीम करें। सवाल में आप देखेंगे ना, it leaves the remainder of 36 when divided by x -2। x -2 बराबर 0 दे, x बराबर है 2 दे, 2 दर्ज किया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो 2 दूने 4, 4 में 8, 2 दूने 4 और 2 को उसी तरह ये बन गया 4l जमा 2m जमा 32 जमा जो है ये 8 4l 2m 24 और फिर 4l 2m और 24 और 8 32 बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ r लिख दिया है कि रिमाइंडर बाकी जो चीज़ बची है ये बची है। अब वो कहता है कि मैं अगर हल करूँ, सवाल वाला कहता है कि अगर मैं इसे हल करूँ तो 36 बाकी बचता है, तो ये भी बाकी था और ये भी क्या है बाकी। 4l जमा 2m जमा 32 बराबर है 36 के। 4l जमा 2m बराबर है 36 -32, 4l जमा 2m बराबर है 4 के। ये दूसरी मसावात हो गई। आप देखिए पहली मसावात में 16l है और इस मसावात में क्या है 4l। अगर इसको 4 से ज़रब दी जाए तो ये भी 16 बन जाएगा। तो हमने इसको 4 से ज़रब दे दी है, 4 चौक 16 जमा 4 दूने 8m जमा 4 चौक 16। और दूसरी मसावात ये हमने उठाई है 16l -4m बराबर है 40 के। अलामतें चेंज की हैं और ये 16l के साथ 16l काट किया है और 12m बराबर -24 के, m बराबर -24 बटा 12 या m बराबर -2 के। फिर अगर ये जवाब एक आ जाए तो या पहली मसावात में कीमत दर्ज करनी होती है या दूसरी में। तो हम पहली मसावात लिखते हैं 16l -4m बराबर है 40 के। 16l -4 और यहाँ m की जगह -2 बराबर है 40 के। 16l जमा 4 दूने 8 मनफी और मनफी ज़रब खाएंगे तो जमा आ जाएगा बराबर 40 के। 16l बराबर 40 -8, 16l बराबर 32 के और l बराबर 2 के। तो ये इसकी भी चेकिंग हो सकती है लेकिन जो है तख्त-ए-शाह पर जगह नहीं है। सवाल नंबर 8 जो है वो कहता है कि px lx की 3 लीव रिमाइंडर -3। तो पहले when divided by x -1, x -1 बराबर है 0 के, x बराबर 1 के, 1 दर्ज करना था। ये सवाल था x की 3 जमा x की 2 -4, x की जगह 1 दर्ज करना है, 1 1 और ये बन जाएगा l जमा m -4
तो मैंने यहाँ पहले पी पोलिनोमियल और यहाँ अब आर लिख दिया है कि ये आप रिमाइंडर बाकी बच गया है जो कुछ। तो किताब वाला कहता है कि जब मैं हल करूं m की कीमत का मुझे पता हो l की कीमत का, तो 3 बचता है, -3। कितना बचता है? -3। तो हम ये लिखते हैं l जमा m -4 बराबर है -3 के। l जमा m बराबर -3 और ये जमा 4, तो ये l जमा m बराबर 1 के। फिर वही लिखते हैं कि पी एक्स, ये सवाल लिख दिया एल एक्स की 3 जमा एक्स की 2 -4। तो उसने कहा कि जब इसे एक्स जमा 2 से तकसीम करें, उधर 2 था तो एक्स जमा 2, तो फिर ये यहाँ -2 दर्ज करना है, तो यहाँ -2, यहाँ -2 और 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 दूने 4, ये जमा बन जाएगी और ये -8 है जमा 4 है -4 के। तो ये आर होगा। लेकिन सवाल वाला क्या कहता है कि जब मैं तकसीम करता हूँ और जब एल की कीमत भी मुझे पता हो, एम की कीमत भी मुझे पता हो, तो मैं जब हल करता हूँ तो बाकी जो है जो बचता है वो 12 है। तो ये देखिए कि -8 एल जमा 4 एम जमा 4 एम -4 बराबर है 12 के, जो वो कहता है। अब ये बन जाएगा -8 एल जमा 4 एम, ये 4 इधर आएगा तो 12 जमा 4 बन जाएगा, और ये -8 एल जमा 4 एम बराबर है 16 के। ये दूसरी मसावात। ये पहली मसावात, तो ये देखिए ये 8 एल है और ये एल है, इसको 8 से तरफ दे दे तो ये भी 8 एल बन जाएगा। तो 8 पहली मसावात को 8 एल जमा 8 एम बराबर 8 के। ये नीचे लिख दी, ये -8 एल जमा 4 एम बराबर 16 के। तो ये जो है जमा करने से, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं, तो 8 एल के साथ 8 एल काट जाएगा और ये 12 एम बराबर 24 के। m बराबर 24/12 या m बराबर 2 के। अब पहली मसावात लिख रहे हैं, ये l जमा m बराबर 1 के, m की जगह 2 लिखेंगे, l जमा 2 बराबर 1 के, l बराबर 1 -2, l बराबर -1 के। तो ये पड़ताल मैंने लिख दिया है कि l जमा m पहली मसावात में या दूसरी में कीमत दर्ज करें तो ये तराजू बराबर हो जाते हैं। इधर वाली चीज़ उधर नहीं ले जानी और उधर वाली इधर नहीं लेनी, बल्कि दोनों पलड़े क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। -1 जमा 2, -1 जमा 2, आप 2 में से 1 तफरीक करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 1 के। तो अगले सवाल में वो कहता है 9 में कि डिविजिबल बाई x की 2 -5 x जमा 6। तो ये -5 x जमा 6, 6 के टुकड़े बना दिए, 3 दूने 6, ताखिर पर जमा दोनों टुकड़े मनफी के होंगे। तो ये -3 है -2 है जमा 6, x मुश्तरिक x -3 जमा 2 मुश्तरिक x -3, x -3 सादरब का x -2 बराबर है 0 के। ये 0 जो मैं लिख रहा हूँ वो ये ज़ाहिर करती है कि इट इज डिविजिबल, ये काबिल तकसीम है। जब तकसीम मुकम्मल हो जाती है तो जवाब जो है वो नीचे जो है वो कोई चीज़ नहीं बचती, वो 0 हम लिख देते हैं। तो यह बराबर है 0 के, x -3 बराबर 0 के या x बराबर 3 के, x -2 बराबर है 0 के या x बराबर है 2 के। अब पहले 3 दर्ज करते हैं, फिर 2 दर्ज करेंगे। तो ये सवाल है x की 3 -9 x की 2 जमा b है जमा 3 है, यहाँ 3 दर्ज किया तो यहाँ भी 3, ये यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 9 9 3 27, 3 3 9, ये 3 उसी तरह। फिर ये 27 a -81 जमा 3 b जमा 3 a, तो ये बन जाएगा 87, 27 और 3 30 a जमा 3 b -81। तो वो डिविजिबल मैंने पहले बता दिया है कि तो इसका मकसद ये है कि वो पूरा तकसीम होता है 30 a जमा 3 b -81 बराबर 0 दे, 30 a जमा 3 b बराबर 81 दे। तो ये पहली मसावात आ गई। दूसरी जो है अब पी एक्स ए एक्स की 3 -9 x की 2 जमा b है जमा 3 है, और अब वो कहता है कि ये x -2 पर भी तकसीम, ये 2 दर्ज करना है। अब तो ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 x की जगह, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, यहाँ 4, यहाँ 2 आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा 8A मनफी 9 चौक 36 जमा 2B जमा 3A। तो 11 8 और 3 11A जमा 2B मनफी 36 बन जाएगा। तो ये R मैंने लिख दिया है कि आप बाकी यही बचा है। ये बड़ी रकम की थी, इसकी ताकत 3 तक थी और ये छोटी रकमें बाकी बची हैं, रिमाइंडर है। तो 11A जमा 2B मनफी 36, चूँकि ये पूरा तकसीम होता है इसलिए बराबर 0 के। 11A जमा 2B बराबर 36 के। तो ये मसावात नंबर 2 है। अब देखें ये हमारे पास जो है वो एक मसावात देखते हैं तो ये 30A है और इधर 11A है। तो ये तो बराबर भी नहीं हो सकते, इसको 11 से ज़रब देनी पड़ेगी, उसको 30 से। तो हमने B वालों को जो है वो जो है बराबर कर दिया। ये 3B है तो ये 2B है, तो इसको जो है 3 से ज़रब 2 से और उसको 3 से ज़रब, तो ये बन जाएगा 60A। इसको 2 से ज़रब दे रहे हैं तो ये बन जाएगा 60A जमा 6B जमा 162 और इसको जो है 3 से 11 त्रा 33 और ये 3 गुणे 6 36 ज़रब 3 108। तो ये आप तफरीक करेंगे, अलामतें चेंज करेंगे तो 6B के साथ काट जाएगा। 27A बराबर 54 थे, A बराबर 54 बटा 27 या A बराबर 2 दे। अब पहली मसवात मैंने यही तरीका इख्तियार किया, ये है 30A जमा 3B बराबर 81 दे और जहाँ A होगा वहाँ 2 दर्ज करना है। 30 ज़रब 2 जमा 3B बराबर 81 दे, 60 जमा 3B बराबर 81 दे, 3B बराबर 81 मनफी 60 व 3B बराबर 21 दे। 81 में से 60 तफरीक करेंगे 21 है और B बराबर 21 बटा 3 या B बराबर 7 के। तो अजीज तलबा हमने ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर ली है। इसके बाद जो है हम 5 या 4 मशक जो है वो शुरू करेंगे।